यस बेटा, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ओके, हम टॉपिक पढ़ेंगे किसका? आइसोमेरिज्म का। उससे पहले आपको पता हो क्या होता है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या चीज होती है? जो कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, ओके वी कैन से केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड chemical property are known as isomers. Okay, the compound having same molecular formula और chemical formula but different their physical and chemical property are called isomers and phenomenon is called isomerism. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं आइसोमर्स, कह सकते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर्स जो है सबसे पहला आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा चेन आइसोमेरिज्म? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, पहली लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मोलिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। ओके, बट देयर इज चेंज इन मेन चेन ऑफ कंपाउंड। जो भी आपका कंपाउंड है उसकी मेन चेन में आपका चेंज मिलेगा। ओके, जैसे कि आपका कंपाउंड आपने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, एक ही कंपाउंड है आपका N-ब्यूटेन। अब अगर आपने इसकी मेन चेन में देखोगे देयर इज 4 कार्बन और आप इसकी एक कार्बन की आप क्या बना दो, ब्रांच बना दो, देयर इज 3 कार्बन। ओके, बट मेन चेन आर डिफरेंट, वो दोनों कार्बन की चेन जो है वो डिफरेंट है। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। आपने इन दोनों में क्या देखा? मेन चेन जो है कंपाउंड, मेन चेन जो है वो डिफरेंट है। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है वो सेम, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, और ये भी क्या है C4H10 है, लेकिन इन दोनों की चेन जो है वो डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, या आप नेक्स्ट देख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन लिए आपने। ओके, तो इसका आइसोमर्स देखो क्या क्या बन सकते हैं, CH3 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 CH2, 1 2 3 4 5 ही कार्बन लिए तो आपका यहाँ पे आएगा CH3। तो यहां पर क्या है C5H12 मिलेगा आपका। ठीक है, और यहां पर भी क्या मिलेगा C5H12। ठीक, दूसरा आइसोमर अगर आप इसका बनाओगे तो CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो देखो यहां पर दूसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा आइसोमर आपका ये बन गया है। ठीक है, अब यहां बनाओगे या यहां पर जोड़ा है सेम है आइसोमर, यहां बनाओ या यहां बनाओ आइसोमर सेम बनेगा। ठीक, अब दूसरी बात ये है कि 2 कार्बन लीजिए, ऐसे कि नेक्स्ट आइसोमर आपका किस तरीके का बनेगा, CH3 CH2 C CH3 एंड CH3। ठीक है, इसको देखो
सेम है इसी के जैसा, सेम आइसोमर है ये भी 1,2 हो जाएगा और ये भी 1,2 है। यानी इस कंपाउंड के आपके 3 आइसोमर्स बने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, जिसके अंदर आपका केमिकल फार्मूला आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन मेन चेन जो है डिफरेंट दिखाई दे रही है। ऐसे आइसोमर को चेन आइसोमर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चेन आइसोमर्स के बाद। चेन आइसोमर्स के बाद दूसरा कौन सा है? पोजीशन आइसोमर्स। दूसरा कौन सा है आपका? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में पहली लाइन तो आपकी सेम है, केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसकी डिफरेंट क्या मिलेगी? पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहली लाइन सेम, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स, बट इन पोजीशन आइसोमर देयर इज ए different position of डबल बॉन्ड, डबल या आप कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। देयर इज नॉट चेंज इन फंक्शनल ग्रुप बट ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यहां पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप इसको देखिए CH3 CH 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 CH3 मैंने ये बनाया आपका, यहां OH बनाया मैंने। ठीक है, बाकी सारा ऐसा। और नेक्स्ट इसी का आइसोमर में मैं अगर बनाना चाहूंगा CH3 CH CH, यहां पर OH लगाया, बाकी सारा सेम है। ठीक है, ये दो आइसोमर्स को देखिए। और इसी का आइसोमर्स अगर मैं बनाऊंगा आपका CH3 CH2 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 OH, एक इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का क्या है? 1 2 3 4 5 C5H3 2 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12 C5H12O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है या केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। लेकिन इसके 3 तरह के आइसोमर बने और इन तीनों आइसोमर को हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहां पर आपकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हुई है आइसोमर्स की और कुछ भी नहीं चेंज हुआ। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल सब में सेम रहा। और एक बात याद रखिए, जब भी आपके आइसोमर्स बनेंगे तो उनका IUPAC नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर IUPAC नेम क्या है? 1 2 3 4 5, तो आप इसको कहोगे पेंटेन 2 ऑल, यहां पर ये क्या है? पेंटेन 2 ऑल, और यहां पर क्या है? पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, और यहां पर इसका नाम क्या है? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो आप देख रहे हो इनका IUPAC नेम भी चेंज हो गया है। ठीक है, और इनका IUPAC नेम चेंज हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो जाएगी इनकी। ओके, नेक्स्ट आइसोमर्स जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है आपका? पोजीशन के बाद। अच्छा, एक और इसका एग्जांपल ले लो पहले। डबल बॉन्ड भी लिखा है मैंने, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए आपने ये एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH CH3, ये है एक। और नेक्स्ट में आपने किया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, इन दोनों आइसोमर्स को चेक करो, देखो एक बार।
अब इस आइसोमर में डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। इस पर फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, केमिकल फार्मूला दोनों का 1 2 3 4 है, C4H3 और 2 5 और 3 8, C4H8। ये भी C4H8 है, बस नेम इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा बूट2इन, इसका नेम क्या रहेगा? बूट1इन, बूटिन। ओके, तो यहां पर आपका पोजीशन की, डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है हमने? पोजीशन आइसोमर्स। ओके, इससे नेक्स्ट आपका कौन सा आइसोमर पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नेम फंक्शनल ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या चेंज होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज द, लिखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, there is change in functional group. There is change in functional group of isomers. आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, ऐसे आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, जैसे आप देखो, एग्जाम्पल लिया C2H6O। ओके, एक ही एग्जाम्पल लिया है, तो इसका अगर आप कंपाउंड बनाओगे, एक कंपाउंड तो आपका बनता है ये, ठीक है ना, दूसरा कंपाउंड क्या बनता है आपका? CH3O CH3। ये दो कंपाउंड बनते हैं आपके। ओके, ये तो बनता है आपका क्या? इथेनॉल। ये क्या बनता है? इथेनॉल। और ये क्या बनता है आपका? डाइमिथाइल ईथर। इन दोनों में एक में फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। ओके, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरे में क्या है आपका? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटे? ईथर। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा आइसोमर्स बना रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना रहा है। और ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर हम आइसोमर्स को पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अल्कोहल है और इसमें कौन सा बन गया आपका? ईथर बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके नेक्स्ट आइसोमर अगर आप पढ़ते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बाद, नेक्स्ट ग्रुप आपका क्या आता है? मेटामर्स। मेटामर्स। ओके, मेटामर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग different number of carbon atom or chain around oxygen, sulfur and C double bond of carbonyl group। इस ग्रुप के अराउंड जो आपकी नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होगी। जिस तरीके से एग्जांपल के लिए आप क्या लोगे? CH3O CH2 CH2 CH3 ये लिया है आपने, और इसके बाद आप CH3O CH3 CH2O CH2 CH3, इन दोनों में देखिए इधर एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। लेकिन इसमें क्या है? 2 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। लेकिन इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C4 2 2 4 3 7 और 3 10 H10O। ओके, और इसका क्या फार्मूला है आपका? C4 H10O। इसका भी यही फार्मूला है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा आपने? इसमें आपका ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। अगर मैं इसका एक कंपाउंड और यहां पर लिखता हूं, क्या? CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब मैंने ये लिख दिया है, इसका भी तो फार्मूला क्या है? C4
H10O है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, इसका भी तो केमिकल फार्मूला यही है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई 1 और 2 1 2 और 3 है, इनमें आप पेयर्स बनाओ। किस चीज का? आप फंक्शनल ग्रुप का और मेटामर्स का। अगर आप बात करोगे फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? आप क्या कहलाओगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो आप कहोगे फर्स्ट का पेयर किसके साथ? फर्स्ट एंड थर्ड। फंक्शनल ग्रुप तो फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है, या आप कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड। ऐसे नहीं कह सकते फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप फर्स्ट के साथ थर्ड को ले लो, या आप सेकंड के साथ थर्ड को ले लो। ओके, और अगर बात करते हैं, पूछे हम मेटामर्स कौन है इनमें? मेटामर्स, तो आप क्या लिखोगे मेटामर्स के लिए? फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर द मेटामर्स। ये आपका मेटामर्स नहीं है। ओके, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रखा है। दिस वन इज नॉट मेटामर्स। मैंने बस आपको एज ए क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये पूछा है कि इसमें क्या है। ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है इसके अंदर टॉटोमर्स। तीसरे को जो जो नेक्स्ट है उसको क्या कहेंगे हम? टॉटोमर्स। टॉटोमर्स में क्या होता है? आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई आपका डिफरेंट पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मेटामर्स। ओ सॉरी, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स। देखिए क्या होता है इसके अंदर? देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ, देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियाई की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। किस तरीके से चेंज होती है बेटे? देखिए, मान लीजिए आपका ये CH हाइड्रोजन है, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहां पर मूव हुआ और ये यहां पर 1 2 3, आप इसको क्या कहते हैं? 1 3 चेंज हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? CH2, यहां बन गया डबल बॉन्ड C, और यहां बन गया OH। ठीक है, इस तरीके से। और आप याद रखिए ये कौन सी फॉर्म होती है? इनॉल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? इनॉल फॉर्म। ये टोटोमर्स हो गया इसका। अगर आप इसको देखना चाहो कीटोन के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। 1 3 आइसोमर्स की पोजीशन चेंज होगी, 1 2 3। ठीक है, कैसे? यहां का हाइड्रोजन जो है ये ऐसे मूव किया, ये ऐसा बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, या आप लिख सकते हैं इधर का भी हाइड्रोजन आपका मूव कर सकता है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ सकता है। दोनों तरफ के हाइड्रोजन जो है वो एक बार में एक ही मूव करेगा। अगर आप कहोगे सर क्या इसको 1 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, फिर इधर से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इधर से मूव किया तो इधर डबल बॉन्ड, और इधर से मूव करेगा तो इस तरफ डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा आपका। क्लियर हुई मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्या आता है इसके? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जांपल है CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, इसके अंदर कोई कहे कि इसके टॉटोमर्स क्या क्या बनेंगे? तो इसके टॉटोमर्स अगर आपसे पूछता है क्या क्या टॉटोमर्स बनेंगे इसके, तो आपको क्या बताना है? देखिए, आप पोजीशन यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। जैसे 1 3 बनता है तो 1 5 ऐसे बनता होता है, 1 3 1 5 1 7 1 9, इस तरीके से बनते हैं टॉटोमर्स। तो इसके अंदर आप चेक करोगे तो ये यहां पर शिफ्ट हुआ, ये यहां पर शिफ्ट हुआ, और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O माइनस, ओके, और नेक्स्ट देयर इज CH3, ये बन जाएगा। ओके, और दूसरा आप लोग जान, अच्छा O माइनस की जगह क्या आ जाता है? होता है यहाँ आ जाता है H।
न्यूक्लियाई ट्रांसफर हुआ है। ओके, देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और देयर इज, वी कैन से देयर इज ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9, 1 to 11, 1 to 13, 1 to 15, इस तरीके से यहां पर ट्रांसफर होगा। दूसरा इसका टोटोमर्स कैसे बन सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, और इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपका 1,5 से बना है और ये आपका किससे बनेगा, 1,3 से बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। IIT जेईई और नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर आप टोटोमर्स बनाए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसका टोटोमर्स बनाए कि क्या टोटोमर्स बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। अच्छा, आप एक बात और देख रहे होगे, आप यहां से 1 2 3 दे रहे हो नंबर, और मैंने यहां से अभी इसमें 1 2 3 ऐसे दे दिया नंबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो मान लीजिए हाइड्रोजन वाले को दे रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है ना, यहां पर तो हम बता रहे 1 से 3 पर हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी नंबर दे सकते हो जैसे मैं अभी दे रहा था, या आप इस तरीके से भी नंबर दे सकते हो। अभी एक हाइड्रोजन 2 3 4, आप इसको ऐसे नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5, या यहां से भी दे सकते हो। समझ आया। जब मान लीजिए आपने, मैं इसका नेम जो है वो उल्टा ही लिखता हूं, ऐसा 1 2 3 4 5। अब इसमें मेरे को बनाना हुआ तो बनेगा तो वैसे ये यहां पर शिफ्ट हुआ, ये यहां पर शिफ्ट हुआ, इस तरीके से बन गया है ये। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां OH आ गया है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया है। इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिखूंगा 1,5 टोटोमर्स है। ओके, इसको लिखूंगा 1,5 ही। आप अब यहां पर ये कह दो कि 1 पर आ गया है 5 वाला, 1,5 टोटोमर्स ही लिखूंगा इसको। आपको सिर्फ पहले की और आखिर वाले की पोजीशन लिखनी होती है टोटोमर्स के अंदर। ओके, अच्छा, इसका दूसरा टोटोमर्स यहां से भी तो बन सकता है, यहां से हाइड्रोजन यहां आया, यहां से यहां पर आया, तो इसका दूसरा जो टोटोमर्स बनेगा वो कैसा बनेगा, सेम सेम बनेगी ये रिंग। ओके, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर ये बनेगा, और ये बनेगा ऐसा टोटोमर्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मान लिए किसी कंपाउंड का, किसी भी रिएक्शन का आंसर आता है ये, लेकिन आपका आंसर ऑप्शन में ये ना होकर आपको ये मिलेंगे ऑप्शन में, तो आपको क्या कर लेना है, उसका टोटोमर्स बनाकर देख लेना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या आ गया, एक सिंपल में आपको मैं अभी बता रहा हूं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या आ गया, आपके पास क्वेश्चन है ये साइक्लोहेक्सीन है आपके पास, यहां डबल बॉन्ड है, ये ऐसा है, और आपका क्या किया गया है, यहां पर OH है, और इसने इसके आगे इसमें डाला CrO3 डाला, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। आपको आंसर में आपके अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए, लेकिन आंसर ये ना होकर आंसर आपका ये मिलेगा या ये मिलेगा। ठीक है ना, आपको आंसर में ऑप्शन कौन से मिलेंगे इसके, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। ये था आपका क्या, टोटोमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर आइसोमर्स के अंदर हम पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जो कि एल्कीन के अंदर देखे जाते हैं। किसके अंदर देखे जाते हैं, एल्कीन के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, और एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है उसके सराउंड जो आपकी एटम और ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, उससे क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है। क्या बताया मैंने, ज्योमेट्रिकल isomerism. It is the type of isomers which is shown in
shown in alkene. There is different atoms or group of atoms arrangement around double bond of carbon. This type of isomers are called geometrical isomers and the phenomenon is known as geometrical isomerism. अच्छा, दूसरी बात, एक लाइन और लिखी होती है, there is restricted rotation around double bond are known as geometrical isomerism. डबल बॉन्ड जो होता है, जैसे आपने कन्फर्मर्स में पढ़ा, रोटामर्स में पढ़ा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपकी जो रोटेशन हो रही थी, अलग अलग तरीके की एक्लिप्स आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बन रही थी, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डबल बॉन्ड के सराउंड जो है रोटेशन जो है वो नहीं हो पाता है। इसको क्या कहा जाता है? जो देखिए बेटा क्या बताया, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड है आपका, आपने कन्फर्मर्स में देखा था, ऐसे सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपके जो कार्बन्स थे उनको मैंने रोटेट किया था, एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म बनाई थी। यहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अराउंड आप इसको रोटेट नहीं कर पाओगे, इस तरीके से रोटेशन में जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इसको क्या कहा जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाएगा। ओके, तो इसकी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? पहली कंडीशंस तो है देयर शुड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होना चाहिए आपका? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, और सेकंड क्या कहेंगे? इन एल्कीन देयर इज different atoms or group attach at same carbon के ऊपर दो जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। कैसे बताया मैंने? मान लीजिए ये C है, ये एल्कीन है, और इस पर आप ग्रुप जोड़ने लगे तो आपका A B C D ये सारे के सारे मैंने अभी तो डिफरेंट लिए हैं, तो ये कहना चाह रहा है अगर आप दो अलग अलग कार्बन के ऊपर अगर आपने सेम ग्रुप ले लिया तो आपका ठीक है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। ओके, और अगर आपने एक ही कार्बन के ऊपर मान लीजिए दोनों ग्रुप सेम ले लिए और इस कार्बन के ऊपर ये दोनों सेम लिया तो इट नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये क्या करेगा बेटा? इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देयर शुड बी A नॉट इक्वल टू B। ओके, ये कंडीशन है इसकी कि ये जो है ये इसके इक्वल जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइसोमर्स में इसमें दो टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस टाइप का आइसोमर बनेगा, दूसरा आपका ट्रांस टाइप का आइसोमर बनेगा। सिस आइसोमर में आप क्या देखोगे? जो आपका सिस आइसोमर बनेगा उसमें सेम ग्रुप आर सेम साइड ऑफ एल्कीन। ओके, एट डिफरेंट कार्बन ऑफ ए एल्कीन। किस तरीके से बताया बेटा? जिस तरीके से मान लीजिए C है, ये C है, और यहां पर क्या है? CH3 है, और यहां पर भी क्या है? CH3 है, लेकिन यहां आपका H है, यहां आपका H है। ये देखिए आपके जो दो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में है एल्कीन के,
और ये दो जो ग्रुप है आपके सेम साइड में है, इसको बोला जाता है आपका सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ओके, और अगर मान लीजिए ये मैंने आपका अपोजिट साइड किया, ये CH3 यहां किया और ये CH3 यहां पर किया, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, सेम ग्रुप आर सेम साइड, और आप कहोगे सेम ग्रुप आर सेम की जगह, इसकी जगह आपको चेंज कर देना क्या? डिफरेंट। डिफरेंट साइड ऑफ एल्कीन एट डिफरेंट कार्बन ऑफ एल्कीन आर नोन एज ट्रांस। अगर सेम अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है या डिफरेंट साइड में है, यहां पर आप अपोजिट भी लिख सकते हो, ठीक है, अपोजिट साइड लिख सकते हैं। अगर अपोजिट में होगा तो आपका ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल बताया, ये सिस का है, अगर इसी का मैं ट्रांस का एग्जांपल भी लेना चाहूं तो क्या बनेगा? ये ए और यहां क्या आएगा? बी, और यहां पर क्या आएगा आपका? बी। इस तरीके के ट्रांस आइसोमर बनेगा, ठीक है। अभी आप इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आपका कहां से बनकर आता है ये डिस्कस करेंगे। आपका सिस और ट्रांस में थोड़ा सा समझना है। सेम ग्रुप आपके डिफरेंट कार्बन पर सेम साइड है तो आपका सिस बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका एग्जांपल लिया C डबल बॉन्ड C, और यहां पर मैंने क्या किया? फ्लोरीन ऐड किया, यहां फ्लोरीन ऐड किया, यहां हाइड्रोजन ऐड किया, और आप सभी जानते हैं ये सिस। और इसी का मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया? इसी का नेक्स्ट ट्रांस लिया है मैंने। तो यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज को। ओके, ये क्या है? आपका ट्रांस आइसोमर है। तो आप देखोगे, अगर सबसे पहले आप बात करोगे डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो आप बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी? इसमें तो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर जाएगा, इसमें डाइपोल मोमेंट इधर से इधर जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो है ये एरो होता है डाइपोल मोमेंट का। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा? यहां बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करोगे, इसका डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? इस तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा? इस तरफ। ये तो कैंसिल कर देगा डाइपोल मोमेंट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इधर आया और इसका डाइपोल मोमेंट इधर आया, तो रिजल्टेंट बीच में आया ना, तो आपका इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी आपका जीरो नहीं होने वाला। ओके, लेकिन आप अगर इसमें चेक करोगे, ट्रांस आइसोमर में चेक करोगे, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो आपका ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होता है सिस आइसोमर से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे इस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हायर डाइपोल मोमेंट। ट्रांस और सिस आइसोमर देगा और आपसे डाइपोल मोमेंट जो है वो पूछ लेगा। अब बात करते हैं पोलैरिटी की। अब बात किसकी करें? पोलर कौन सा होता है? डाइपोल मोमेंट से आपको चार्ज, आपको पता चल गया चार्ज आता होगा। अब यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां पर आपका चार्ज कैंसिल करेगा। यहां पर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया, और इसके नाम का ये डेल्टा, देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, अब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। ओके, तो अगर पोलैरिटी की बात करते हैं तो सिस आइसोमर जो होता है वो ज्यादा पोलर होता है एज कंपैरिजन टू ट्रांस आइसोमर के, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट भी सिस का ज्यादा है और पोलर भी ज्यादा कौन होता है? सिस आइसोमर होता है ज्यादा पोलर। अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, अगर किसकी बात करें हम? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा ब्रांच वाला स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या आप ज्यादा लॉन्ग जो बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है
या आप कह सकते हैं कि जो ट्रांस टाइप के स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट की अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, किससे? ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, अगर किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे हमेशा ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है, सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। क्यों होता है? ट्रांस आइसोमर जो क्रिस्टल लैटिस बनाता है वो कॉम्पैक्ट टाइटली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस बनाता है, लेकिन सिस आइसोमर जो है वो आपका क्रिस्टल लैटिस जो है वो टाइटली पैक्ड और कॉम्पैक्ट नहीं बनाता। ओके, इसलिए हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सिस आइसोमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ओके, और अगर आप बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो ट्रांस आइसोमर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू सिस आइसोमर के। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर अब पढ़ा जाता है क्या? इजड नोमेनक्लेचर। इजड नोमेनक्लेचर में क्या चीज होती है? इसमें आपको याद रखना है इजड में क्या होता है, जो आपका सिस और ट्रांस टाइप का आइसोमर देखोगे उसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते, इजड कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास के नंबर पर आप इसको करेंगे। ठीक है, आप कहोगे इन इजड नोमेनक्लेचर फर्स्ट we give numbering on the basis of mass number, okay, at different carbon if same number is same side then it form अगर सेम साइड है तो वो क्या बनाएगा? जड़ बनाएगा। ओके, और अगर वो डिफरेंट साइड है देन इट फॉर्म ई आइसोमर। ओके, किस तरीके से? देखिए एग्जांपल इसका, ये आपने दो ग्रुप लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसमें। यहां आपने फ्लोरीन लिया, यहां क्लोरीन लिया, यहां ब्रोमीन लिया, यहां पर आयोडीन लिया, इस तरीके का लिया। अब आप नंबरिंग करिए, इस कार्बन की नंबरिंग अलग करनी है, इसकी अलग करनी है। इसकी नंबरिंग की, आपका हाईएस्ट मास नंबर किसका है? इसका नंबर है। फिर दूसरे नंबर पर हाईएस्ट मास नंबर इसका, फिर दो इसका, यानी इसका ज्यादा इसका कम, इस तरीके से चलना है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर पर करना है। ओके, तो हाईएस्ट को 1 और लोवेस्ट को 2, ऐसे ही हाईएस्ट को 1 और लोवेस्ट को क्या देंगे? 2, इस तरीके से नंबरिंग करनी है। ओके, और 2 आपका सेम साइड आ गया है। अगर आपका सेम साइड आ गया है तो जड़ आइसोमर है। इसमें कौन सा आइसोमर हुआ? जड़ आइसोमर हुआ। अगर आप इसी को अपोजिट कर दोगे इस तरीके से CC, ठीक है, Cl सेम रखो और इधर आयोडीन कर दो, बाकी सारा सेम रखो। इधर आपका क्या है? ये फ्लोरीन है और इधर आपका ब्रोमीन है। तो इसमें चेक करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा आपका? ये 1 है तो ये 2 है, तो इधर से क्या आ जाएगा? ये 1 और ये 2। देखिए सेम नंबर अपोजिट साइड में है तो ये कैसा आइसोमर हुआ? ई आइसोमर हो गया है। ठीक है, दूसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से आपका बना देता है क्वेश्चन, ऐसा बनाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, एक में ऐसा बना देगा, यहां हाइड्रोजन बना दिया है, और आपका इसमें मान लीजिए ये आ गया N ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर आ गया H है। ठीक है,
इस तरीके से बना दिया। ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, इस बात में ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका 1 नंबर दिया, इसका नंबर क्या देंगे, 2, कार्बन का ज्यादा होता है। ओके, और इसमें क्या करेंगे, इधर वाले में क्या करेंगे, इसका 1 दिया और इसका क्या बना दिया, 2 बना दिया, इस तरीके से। तो आप देखोगे एक एक आपका सेम साइड है, तो इसमें क्या बन जाएगा, आपका Z आइसोमर बन जाएगा। ओके, अब जो आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था, मान लीजिए यहां पर आपने CN लिया और यहां पर आपने NC लिया, यहां पर आपने क्या लिया, NC, और यहां पर आपने क्या लिया, यहां पर आपने H लिया और यहां पर आपने D लिया। इसके अंदर चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन IIT में जाता है कि इसमें ये लेंगे तो क्या बनेगा। तो एक बात देखिए, कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो 1 इसको देंगे हम, 2 इसको देंगे। प्रोटियम और ड्यूटेरियम में किसको देंगे, 1 नंबर, हाईएस्ट मास नंबर इसका है 1, और इसको क्या देंगे, 2। आपका 1-1 वाला सेम साइड बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, इसमें कैसा आइसोमर है, Z आइसोमर्स है। ओके, इस तरीके से आपको इजड नोमेनक्लेचर जो है वो आपको कर लेना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका इस तरीके से यहां पर खत्म होता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, 1-2 एग्जांपल इसका, इसके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं भाई। प्रियोरिटी में आप लोगों को दिक्कत आती है कि किसको प्रियोरिटी कैसे दें। जो एल्कीन के कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है, आपको उसी के बेसिस पर नंबरिंग करनी है। C, CH2, CH3, OHH। C एक है आपके पास CH3 और एक है आपके पास CH2, CH3, ये है, और दूसरी साइड में आपका क्या है, H है और OH है, H है, OH है। इसको तो 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो इधर कार्बन, लेकिन देखिए इसमें आगे भी कार्बन है, तो इधर से इसको 1 देंगे और इसको क्या देंगे, 2 देंगे। तो ये आपका कौन सा, Z फॉर्म बन गया। कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, Z फॉर्म बन गई। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लीजिए इसका। दूसरा एग्जांपल आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड C, इधर Cl लिखा, इधर आपने क्लोरीन लिखा, ये CH2 CH3 है, और दूसरी तरफ आपने फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन रखा। दूसरी तरफ क्या रखा आपने, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन रखा। अब बात ये आ जाती है, इसको ज्यादा नंबरिंग, इसको 1 दें या इसको दें। अब इसमें आपको ये सारा नहीं सोचना है, इसमें आपको जो डायरेक्ट अटैच है वो सोचना है। इसमें 1 है तो डायरेक्ट अटैच कार्बन है, तो इसको 2 देंगे, इधर से इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, ये भी कैसा बन गया आपका, Z आइसोमर बन गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको आइसोमर्स जो है वो करके आना है।